अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स। आज हम पाइथन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उस टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या एप्लीकेशन में डाटा सेव करते हो, जैसे यूज़र का नाम हो गया या उसकी कोई रिपोर्ट, उनकी और सेटिंग आप लोग उसे सेव कर देते हो, वो सब फाइल्स के ज़रिए होता है। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि फ़ाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डाटा को रीड कर सकते हैं उस फाइल में से, उस डाटा के अंदर हम लोगों को कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। So let's begin with what is file handling. So फाइल हैंडलिंग से हम डाटा को परमानेंटली किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग पाइथन के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और वो जो वेरिएबल्स का जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है रैम के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको पता है रैम जो वो टेम्परेरी मेमोरी है। जब आप लोग उस फाइल को बंद कर देंगे तो वो डाटा जो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग उस डाटा को परमानेंटली सेव करिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइल हैंडलिंग को, जिससे हम लोग डाटा को स्टोर भी कर लेंगे, रीड भी कर लेंगे और अगर हम लोगों को दिल चाह रहा है कि भाई मॉडिफाई कर लें इसे, तो हम लोग उसे भी मॉडिफाई भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं या किस तरह से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप लोग ये फाइल को ओपन करते हैं ना, तो जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरह से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कीवर्ड यूज़ करना है जिसका नाम है ओपन, और उसके बाद हम लोगों को पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। इसके अंदर हम लोगों को दो चीज़ें पास करवानी है। सबसे पहले फाइल का नेम होगा और कॉमा लगा के हम लोगों को दूसरा देना है मॉड, कि मॉड क्या होगा, क्यों किस मॉड में है। ठीक है, अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो होंगी स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के अलावा अगर आप लोग कोई और डाटा टाइप यूज़ करते हैं, जिस तरह इंटीजर हो गए हैं कुछ, तो वो जो है वो अपने अंदर नहीं रखवाएगा, क्योंकि जो फाइल है वो सिर्फ अपने अंदर जो डाटा स्टोर करवाती है वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का करवाती है। तो आप लोगों को स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा। इस तरह यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक फ़ाइल क्रिएट की है और ओपन कीवर्ड लगाया और फाइल का नेम है notes.txt और उसी हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है क्योंकि ये क्या है, ये है स्ट्रिंग। उसके बाद कॉमा लगाया और एक मॉड लिखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है w और ये भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग मॉड्स तो लिख लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना, फाइल को ओपन करेंगे, तब आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉड्स क्या है। तो मॉड्स का मतलब है, सबसे पहले है w। ठीक है, इस मॉड में आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग क्या करना चाहते हो, आप लोग रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, ठीक है, कुछ रिमूव करना, तो इस तरह से। तो w पे जब आप लोग मॉड यूज़ करोगे तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को कुछ लिखना है फाइल के अंदर तो आप लोग w मॉड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ रीड करनी है फाइल, आप लोग r यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग फाइल के एंड पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ रह गया आप लोगों को ऐड करना है, तो आप लोग a यूज़ करेंगे, यानी कि फाइल यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई फाइल है जो कि क्रिएटेड नहीं है, आप लोगों को क्रिएट करनी है, तो आप लोग उसके लिए x को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिवली आप लोग फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग फाइल handling.py। ठीक है, अब फाइल हैंडलिंग के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे और उसके अंदर कुछ लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों का राइट मॉड है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कुछ। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं फाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, एक कीवर्ड यूज़ करना है जिसका नाम है ओपन और आगे लगाएंगे पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ने क्या कहा था कि हम लोग दो चीज़ें जो हम पास करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग फाइल का नेम पास करवाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग फाइल का नेम रख लेते हैं जो कि स्ट्रिंग में होगा, notes.txt। ठीक है, हम लोगों ने ये एक फाइल क्रिएट करी। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मॉड पास करवाना है कि मॉड क्या होगा इसके अंदर। तो मॉड जो है वो चार तरह के हैं, w, x, a और r। ठीक है, तो अभी हम लोगों को राइट करना है डाटा को, तो हम लोग स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे w। ठीक है, अब ये जो है हमारा क्या बन गई, एक फाइल कह लेंगे आप लोगों से क्रिएट हो चुकी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग उस फाइल जो क्रिएट हो चुकी है, हम लोग इसमें क्या करें, कुछ लिखें भी, कुछ ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो मॉड पास करवाया है वो है w, राइट का मॉड, इसलिए हम लोग कुछ लिखना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया है वो है फाइल, वो लिखेंगे और हम लोग डॉट करके क्या लगाएंगे, हम लोग डॉट करके जो मॉड है वो हम लोग लगाएंगे। तो मॉड है राइट, हम लोग यहाँ लिख देंगे राइट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर हम लोगों को जो भी लिखना है हम लोगों को फाइल के अंदर वो हम लोग लिख लेंगे। हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। ठीक है, मैंने भी ये लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसे रन करना चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी जो फाइल क्रिएट की भी है, हम सबसे पहले इसे रन करेंगे। ठीक है, और रन करते ही आप लोग देखेंगे कि हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी और
हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं साइड बार में आप लोग देखोगे कि एक फाइल क्रिएट हो चुकी है notes.txt के नाम से। हम लोग इसे ओपन करेंगे और ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल। तो हमारी जो फाइल है वो भी क्रिएट हो चुकी है और क्रिएट होने के बाद जो हम लोगों ने इसके अंदर डाटा राइट किया है वो भी हम लोगों का यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा। इस तरह से हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं और कुछ उसके अंदर राइट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोगों को और मोड्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। तो अगला मोड है रीड करने का मोड। हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको नया मोड दिखा देती हूँ। 1 बाय 1 जो है वो सारा बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे है कि हम लोग किस तरह फाइल के अंदर से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वो फाइल क्रिएट करनी है ओपन, और इसके बाद हमें उनको लिखना है notes.txt यानी कि जो भी फाइल का नेम है, और उसके बाद मोड मैंने आपको बता दिया है 4 हैं WXRA। तो R जो है वो रीड के लिए है, तो प्रिंट करेंगे हम लोग file.read को। तो हम लोग अच्छा जो हम लोगों ने लिखा वो किस तरह से कि हम लोगों को कुछ लिखना था, इसलिए हम लोगों ने पहले जो है वो उस तरह से लिखा file.write। अभी हम लोग को सिर्फ रीड करना है उस फाइल को, तो हम लोग फाइल को प्रिंट करवाएंगे रीड करने के लिए। तो प्रिंट करवाएंगे और जो लोगों ने जिस तरह राइट का लिखा हुआ था file.write, इस तरह हम लोग file.read लिखेंगे और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। अच्छा ये जो क्लोज करने वाला सिलसिला है वो क्या है? क्लोज करने वाला सिलसिला ये है, यहाँ पे मैं करती हूँ, ये देखिए यहाँ में से क्रॉस कर रहे, ये देखिए फाइल डॉट क्लोज। अब इसका क्या सिलसिला है? इसका मतलब ये है कि जब आप लोग देखें, आप लोग जब फाइल को क्रिएट करते हैं, जब तक आप लोग फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल आपका लीक होने का खदशा हो सकता है, आपका जो डाटा रिमूव होने का खदशा हो सकता है। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी आप लोग फाइल को क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ ऐड वगैरह करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को फाइल को क्लोज लाजमी करना है ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो लीक ना हो। ठीक है, तो क्लोज को लगाना नहीं भूलना, ये ना होगा आप लोगों का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग रीडिंग फ्रॉम फाइल की बात कर रहे थे, तो इस तरह से हम बेस्ट कोड पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं इसे, चलिए कोड बना लेते हैं file.file, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मॉड पास करवाना है रीड का, तो हम लोग डाउन की जगह जस्ट रीड लिख देते हैं R, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रीड करना है, तो हम लोग यहाँ पे फाइल डॉट रीड इस तरह से करेंगे और इसे करवा देंगे प्रिंट। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसे प्रिंट करवा लेंगे और हमारा जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब देखो, अब जब हम लोग को ये प्रिंट होगी फाइल, तो हम लोग सिर्फ उसमें रीड कर सकते हैं, हम लोग उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। जब हम यहाँ पे से रन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे notes.txt, तो अब हम लोगों का यहाँ पे हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारा कि हम लोग किस तरह से अपेंडिंग टू अ फाइल हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं कुछ, तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और अपेंडिंग, तो अपेंड मोड जो है वो ऐड विदाउट रिमूविंग ओल्ड डाटा है। नहीं, आपके पास कोई डाटा है ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आप लोग क्या करना चाहते हैं, नया डाटा ऐड करना चाहते हैं, लेकिन जो पिछला डाटा वो रिमूव ना हो, तो उसके लिए हम लोग अपेंड मोड का यूज़ करते हैं, जिसका जो लेटर हम लोग यूज़ करेंगे वो है A। हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट की और यहाँ पे जो मोड है वो हम लोग A दे दिया। अब हम लोगों को सबसे पहले कुछ लिखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम लोग मोड चेंज यानी कि यहाँ पे हम लोग जो मोड है वो अपेंड मोड का रखेंगे, ताकि वो एट द एंड ऑफ द डाटा और विदाउट रिमूविंग ओल्ड डाटा जो है वो सेव हो जाए, राइट हो जाए। हम लोग यहाँ पर राइट को ही यूज़ करेंगे, राइट के मेथड को, और देन क्लोज कर देंगे। और अच्छा, तो हम लोग को आप लोगों को ये देखा कि इस तरह से आप लोग एंड पे हर दफ़ा फाइल डॉट क्लोज जो है वो लाजमी लगाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं क्लोज लगाने का, तो आपका जो डाटा है वो लीक ना हो, तो उससे बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे यूज़ कर लें। बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो है विद, आप लोग विद स्टेटमेंट के साथ जब भी आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को क्लोज का जो मेथड है, जो क्लोज का फंक्शन है, वो आप लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक कीवर्ड यूज़ करना है विद का, और उसी तरह जिस तरह हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, हम लोग उसी तरह ओपन करेंगे फाइल को। बस जो चेंजिंग है वो ये है कि आप लोगों को विद लगाना है एज और फाइल, ठीक है, इस तरह से। अब फाइल, यहाँ पे जो फाइल है क्या आएगी, फाइल का जो भी आपने इनके कह लेंगे आप लोगों ने वो जो क्रिएट की हुई है ना फाइल, ठीक है, जिस नाम से जो वेरिएबल आप लोगों ने यूज़ किया हो, यहाँ पे वो वेरिएबल आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो प्लेस करवा देना, और उसके बाद आप लोगों को उसे क्या करवा देना है, आप लोगों को प्रिंट करवा देना। तो इस तरह से अगर आप लोग विद स्टेटमेंट को यूज़ कर लेंगे, दिस इज़ बेस्ट प्रैक्टिस टू स्टे अवे फ्रॉम द
कह लेंगे लीक डाटा, ठीक है। सो क्लोज को अगर हम आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग विद स्टेटमेंट को यूज़ करें, तो विद स्टेटमेंट के साथ हो जाएगा। आप लोगों का सिंटैक्स बहुत सिंपल है, आप लोगों को विद यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये है, तो हम लोगों को लिखना है विद, उसके बाद ओपन, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जो भी हमारे पास फाइल का नेम है। तो न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, तो न्यू फाइल है n1.txt, ठीक है, n1.txt है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, मॉड का नाम लिखेंगे। तो मॉड क्या है हमारे पास, मॉड हमारे पास रहेगा कहने रीड का, ठीक है। तो इसे भी हम स्ट्रिंग में प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे इसे इस तरह से स्ट्रिंग में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद एज, और जो फाइल का नेम होगा, तो फाइल का नेम हम लोगों ने फाइल ही रखा हुआ है, तो फाइल और आगे क्या आ जाएगा, कॉलन है, ठीक है। इस तरह से कॉलन नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा, कॉलन भी आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो ये जो है वो हमारा तरीका लिखने का। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर करवा देंगे। लेट्स से डाटा, और इक्वल हम लोग लिखेंगे जो भी हम लोग डाटा लोग करवा देंगे। इस तरह फाइल डॉट रीड, वो तुम्हारे लिए रीड करना चाहेंगे सिर्फ, तो हम लोग रीड का जो है वो यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसे प्रिंट करवा देंगे। डाटा को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम लोग जब इसे क्या करेंगे, रन करेंगे, ये वैसे ही सेम जो उस तरह से देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस टास्क हैं जो आप लोगों को करने होंगे स्टूडेंट्स के लिए। टास्क 1 है कि आप लोगों ने यूज़र से एक नाम लेना है, एज लेनी है, ठीक है, और users.txt में सेव करवाएं। यानी कि आप लोगों ने एक जो फाइल अब क्रिएट करनी है user.txt के नाम से, आप लोगों ने यूज़र से नाम लेना है, इसकी एज लेनी है, और उसको सेव करवा देना है इस फाइल के अंदर। दूसरा टास्क है कि आप लोगों ने एक फाइल क्रिएट करनी है ports.txt, और उस जो है फाइल, उससे डाटा को रीड करना है, हर लाइन को अपर केस में प्रिंट करें, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने पहले बताया, जिस तरह से हम लोग अपर केस का, यानी कि अपर वाला जो फंक्शन है वो आप लोग मेथड यूज़ करेंगे, तो जो है सारे वो अपर केस में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वो करेंगे। टास्क ये है कि आप लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जो एग्जिस्टिंग फाइल में यूज़र का मैसेज प्रिंट करे, ठीक है। आप लोगों के पहले से एक फाइल मौजूद है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसमें कुछ डाटा जो है वो प्रिंट करवाना है, यानी कि कुछ डाटा ऐड करवाना है, ठीक है। सो ये है प्रैक्टिस टास्क। और इसके बाद थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी। सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल्स, क्वेश्चंस एंड कमेंट below if you have any question about this.